वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 2 सब्जेक्ट आपका हिंदी है और चैप्टर 3 अध्याय आपका 3 मूर्खता मीन्स बेवकूफी पर। मूर्खता प्रस्तुत पाठ में शास्त्र ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। आइए पढ़ें कि हम लोग शास्त्र ज्ञान में हर तरह के ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन जो हमारा व्यवहार होता है एक दूसरे के प्रति या जो हमारी सोच होती है उसको भी स्पष्ट करने का प्रयास किया, विस्तार रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। बात बहुत पुरानी है। 4 दोस्त काशी से विद्या पढ़कर वापस अपने घर जा रहे थे। उनके रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जैसे वो जो घर से जब वो विद्या काशी से विद्या पढ़कर जा रहे थे, घर जा रहे थे, जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी तो जब वो लोग वापस अपने घर जा रहे थे उनके रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। काशी से और उनके घर के बीच में एक बहुत बड़ा घना जंगल पड़ता था। चारों दोस्त आपस में बातें करते हुए उस जंगल से गुजर रहे थे। जैसे जहाँ भी 4 लोग रहते हैं, अगर आप अकेले कहीं जा रहे हो तो आपको रास्ता बहुत लंबा लगता है, लेकिन अगर हमारे साथ 1-2 लोग रहते हैं तो हमें दूरी का एहसास नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। उनमें से एक दोस्त बोला, दोस्तों हम अपनी विद्या का लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए। सही बात है कि हमें जो भी ज्ञान दिया जाता है उसको हमें बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए, जिससे हम उसको भूल ना सकें, और नहीं तो हम उसे भूल जाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ बताई गई है, आप बस उसको अपने दिखवाया गया है, आप उसको बार बार रिपीट ना करो, रिवीजन ना करो, तो हम कोई भी चीज़ को भूल सकते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी चीज़ अगर बुक के माध्यम से या लिखवाने के माध्यम से आपको समझाई जाती है या बताई जाती है तो उसको आपको याद करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हम उसको भूल न सकें। दूसरे दोस्त भी इस बात से सहमत थे कि जो वो एक दोस्त बोला था, लेकिन उसके बाद से सभी लोग सहमत थे। वे जंगल में अभी थोड़ी दूर ही चले थे। एक दोस्त चलते चलते रुक गया कि जब वो रास्ते से जंगल में जा रहे थे तो ज़्यादा दूर तक वो नहीं गए थे, लेकिन तभी एक दोस्त वहाँ रुक जाता है। उसने एक और संकेत करते हुए कहा कि मतलब उसने किसी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये किसी मरे हुए जानवर की हड्डियाँ लगती हैं। वहाँ पर जो संकेत उसने दिखाया था, जो इशारा किया था, वो संकेत था कुछ हड्डियाँ वहाँ पे रखी हुई थी। उसको वो दर्शा रहा था कि वो देखो ये क्या है। तो सब वहाँ जब उसको पास में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। क्यों ना हम इसके ऊपर अपनी विद्या का प्रयोग करें। जैसे कि तो जो उन्होंने विद्या ग्रहण की थी तो उस हड्डियों के माध्यम से वो उनका प्रयोग करने जा रहे थे। 2 दोस्तों ने तो उनकी बात का समर्थन किया, लेकिन चौथे ने कहा किसी मरे हुए जानवर पर विद्या का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसका उचित मौका हो। कि हमें विद्या का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमें उसकी ज़रूरत हो। ज़रूरत के बिना हमें किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसकी बात को सुनकर एक दोस्त ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें हमारा साथ नहीं देना है तो मत दो। जब जो उसका दोस्त था वो उन लोग को सही एडवाइस दे रहा था, सही राय दे रहा था कि आप हमें अपने ज्ञान का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत पड़े, जब हमें उस मौके की सख्त ज़रूरत है, तभी हमें उसका उपयोग करना चाहिए, न कि हमें किसी को परेशान करने के लिए, अपने आप को कष्ट में डालने के लिए हमें ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन तीनों जो दोस्त थे वो उसकी बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि उसको नेगलेक्ट करते हुए कहा कि अगर तुम्हें साथ नहीं देना है तो मत दो। तीनों का एक मत था, लेकिन एक जो दोस्त था उसकी मत नहीं थी। वो सही एडवाइस दे रहा था, लेकिन
टीम के आगे जो एक सही वाला दोस्त था उसको वो लोग दबा देते हैं अपनी बातों से, क्योंकि 3 लोग हैं, वो अकेला था इसीलिए उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं देता है। लेकिन हम इस जानवर को अवश्य जिंदा करेंगे। लेकिन तीनों ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब हम इस जानवर को इकट्ठा करके इसकी हड्डियों को इकट्ठा करेंगे और उसको जिंदा करेंगे। तभी मैं इसकी हड्डियों को जोड़कर इसका ढांचा तैयार करता हूँ। जो हड्डियाँ था उसे बिखरी हुई थी, उसको शेप में ढालने के लिए, उसको आकार देने के लिए एक जगह इकट्ठा करके उसका ढांचा बनाता है। फिर दूसरे ने कहा, मैं इस पर मांस व खाल चढ़ाने की तैयारी करता हूँ। फिर दूसरा एक जो दोस्त था वो हड्डियाँ का साँचा तैयार कर रहा था, और जो दूसरा दोस्त था वो मांस और खाल चढ़ाने का कार्य करने लगा। तीसरे ने कहा, अंत में मैं इसमें प्राण फूंक दूंगा। तीसरा जो दोस्त था उसने कहा, पहले ने कहा कि मैं हड्डियों का ढांचा तैयार करूंगा, दूसरे ने कहा कि मैं मांस और खाल चढ़ाने की तैयारी करता हूँ, तीसरे का काम था उसमें प्राण डालना, इसमें जीवन देना, फूंक दूंगा। इसके जब पहले 2 दोस्त अपना कार्य कर चुके, तीसरा उसमें प्राण फूंकने के लिए तैयार हुआ कि दोनों दोस्त ने अपना एक हड्डी से ढांचा तैयार किया, दूसरे ने मांस और खाल चढ़ा दी। तीसरे ने जब दोनों काम हो गया तो तीसरा जो था उसमें प्राण फूंकने की तैयारी कर चुका था। उसे प्राण फूंकते देख चौथे दोस्त ने उसे रोका कि जब पूरा ढांचा तैयार हो गया, पूरी स्किन उस पर चढ़ गई, बस उसमें केवल जान नहीं था, जो उसका ढांचा था, जो उसका स्ट्रक्चर था, उसको देख के लगा ये कौन सा जानवर। अब जैसे आपको कोई स्ट्रक्चर बना दिया जाए ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी में, तो आप उसको गेस कर लेते हो कि इस चीज़ का ढांचा है, इस चीज़ का स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह से जब सब चीज़ की तैयारी हो गई, जब उसमें जान डालने की बात हुई, तो चौथे ने फिर एक बार रोका कि दोस्त, इसे जीवित मत करो, इसे जिंदा मत करो, यह प्राणी कोई अन्य नहीं, हिंसक प्रवृत्ति का शेर है। कि उसने रोका कि तुम इसको जिंदा मत करो, यह एक हिंसक प्राणी है। हिंसक प्रवृत्ति मतलब कि मार काट करने वाला जंतु है, जानवर है। यदि तुमने इसे जीवित कर दिया तो यह हमें मार कर खा जाएगा। तो चौथे ने उनको एडवाइस दिया कि शेर है, शेर के सामने कोई भी जाएगा तो उसको वो अपना शिकार बना लेता है। इसीलिए चौथे ने कहा कि अगर आप लोग उसमें प्राण फूंक देंगे, अभी तो इसके पास जान इसके में नहीं, अभी तो ये पड़ा हुआ है, केवल इसका ढांचा तैयार है, उस पर ऊपर खाल और मांस चढ़ा हुआ है, लेकिन अभी इसके में जान डालने की जान नहीं है, इसलिए अभी ये मृत है। लेकिन अगर इसको हम लोग इसमें जान डाल देते हैं तो ये जिंदा हो जाएगा और हम लोग को मारकर खा जाएगा। यह सुनकर तीनों क्रोधित होकर बोले। अब तीनों की बेवकूफ़ीपन इसमें जो मूर्खता शब्द दिया गया है, इन तीनों के लिए उपयोग किया गया है कि यह सुनकर तीनों क्रोधित होकर बोले। गुस्से में वो तीनों बोलते हैं, तीनों का मत एक ही होता है कि तुम स्वयं तो कुछ नहीं कर रहे हो। कि अब चौथे दोस्त को बोलते हैं कि तुम तो कोई काम नहीं किए हो, हमारी विद्या के सफल प्रयोग को देखकर ईर्ष्यावश तुम हमें रोक रहे हो। कि जो चौथे दोस्त को वो लोग बोलते हैं कि तुम हमारे विद्या की सफलता को, जो हमें ज्ञान अर्जित किए हैं, जो हम लोगों ने प्रयोग किया है, उसको देख के तुमको ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, इसलिए तुम हमारी कोई बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। तो तीनों कहते हैं कि तुम्हें जलन है, इसलिए हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, या कोई बात नहीं मानेंगे। चौथा दोस्त समझ गया कि अब इन्हें रोक पाना संभव नहीं है। चौथे ने इतना भी गेस कर लिया कि अब इनको हम अपने बात से सहमत नहीं कर सकते हैं। ये लोग की तीनों की मत एक है, तीनों में भी इतना सेंस नहीं है कि ये शेर है और शेर अगर इसको जिंदा कर देगा तो हम लोग को नहीं छोड़ेगा, हम लोग को खा जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, तो वो भी मान जाता है कि अब तीनों बेवकूफ़ हैं, अब उसके आगे हम अपना जो प्रस्ताव रख रहे हैं सब उसको गलत समझ रहे हैं, तो इसलिए वो भी हार मानकर बोलता है। उसने कहा ठीक है,
तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इससे पहले मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। तो तीनों ने जब उसमें सब कुछ कर लिया तो चौथे दोस्त ने कहा कि तुम लोग को अब, जब तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, तो तुम लोग को अब जो करना है छोड़ करो, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल दो कि मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊँ। तो जैसे कोई बच्चा कोई जब बात नहीं सुनता है तो लोग कहते हैं ना उसको छोड़ दो, अपने मन का करने दो, तो वही बात इसमें दोस्त में भी आ जाती है। तो यह कर वह वापस पेड़ पर चढ़ गया। कहते चढ़ने दो, जब ये वो पेड़ पर चढ़ जाता है तो जैसे ही तीसरे ने शेर में प्राण फूके। फिर जब उसका दोस्त चौथा जो दोस्त था वो पेड़ पर चढ़ जाता है, यह देखकर तीसरा जो दोस्त था, जो तीसरे का कार्य था प्राण फूकना, वो प्राण फूक देता है और शेर क्या होता है, जीवित हो जाता है। जीवित होते ही उसने सामने खड़े तीनों युवकों पर हमला कर दिया। अब उस शेर को तो पता नहीं कि हमें कौन नया जीवन दान दिया है, उसके सामने तो जो मनुष्य थे उसको भोजन लग रहा था, ये तीनों मेरे आहार हैं। तो क्षण भर में ही उसने तीनों को मार डाला। अपना पेट भरने के बाद जंगल में चला गया। कि अब ये नहीं शेर तो जानवर है, उसके अंदर तो दिमाग से नहीं लगाया, शेर तो इतना नहीं सोच सकता है कि हाँ इन्होंने हमें जीवन दान दिया तो उनको हम छोड़ देते हैं। तो उन्होंने पहले ही अब तीनों को ही अपना, जिसने इनको जीवन दान दिया था उन्हीं को अपना आहार बना लेता है। शेर के चले जाने के बाद पेड़ पर बैठा युवक नीचे उतरा। जब चला जाता है जंगल में उनको तीनों को खाके, तो शेर कि जो पेड़ पर बैठा था युवक वो नीचे उतर जाता है। वह उदास मन से घर की तरफ चल दिया। अब तीनों दोस्त उनके मर गए थे और यह बात को उसके मन में घर कर गई थी, इसलिए वो उदास होकर अपना वापस घर की ओर जाता है। उसने अपने दोस्तों की मृत्यु का बहुत अफसोस था कि उसे अपने दोस्तों की मृत्यु का बहुत अफसोस था कि जो उनके दोस्त थे उसको बार बार समझाने पे भी तीनों ने उनकी बात को नहीं मानी और अंत में उन्हें क्या मिला, मृत्यु मिली। तो इसलिए उनको इस बात दोस्त को उसके बहुत इस चीज़ का कष्ट था। उसके दोस्तों को अपनी नासमझी हठधर्मी के कारण अपना जीवन खोना पड़ा। कि इसका भी अफसोस था कि उसके दोस्तों को अपनी नासमझी में बिना सोच समझ कर कार्य करना, इसको नासमझी बोलते हैं, कि बिना सोच समझ कर कार्य करना, और हठधर्मी में इसको हठधर्मी के कारण मतलब कि नासमझी में बिना सोच समझ कर कार्य करना और हठधर्मी में के कारण अपनी जीवन को खोना पड़ा। अगर वो लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते तो वो लोग आज जीवित रहते। तो इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है, बच्चों शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करना चाहिए तो हमें उसके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरह का विचार करके तभी कोई कार्य करना चाहिए। करने के पहले हमें सोचना चाहिए कि इस कार्य को करने के पहले हमें सफलता मिली है या असफलता मिलती है, या तो ये कार्य मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। हर तरह की बातों को सोचकर कोई भी काम अगर हम की शुरुआत करते हैं तो हमें उस कार्य को, अगर हम सोच समझ के कोई कार्य करेंगे तो हमें कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। शिक्षा हो या शास्त्र व्यवहारिक ज्ञान हो, उसमें भी हमें विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता पड़ती है। ये है आपका चैप्टर मूर्खता। आपको शब्द लिखवा दिया जाता है, इसको आप अपने कॉपी में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। बच्चों आपको इस बार फिर से रिवीजन कराया जा रहा है सभी सब्जेक्ट को, जो आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो आप जिस बच्चों का छूट गया है वो अपनी कॉपी फिर से एक बार लिख लेंगे, और जिस बच्चों ने लिख लिया है उसको वो एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। और जिस बच्चों को ऑनलाइन वीडियो के बारे में पता नहीं है वो एक दूसरे से कंसल्ट कर लें। पहला क्या है, मरे हुए। मृत
नाउन जो जिसमें जान नहीं होता है उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। दुरुपयोग मीन्स अनुचित प्रयोग। अवश्य मीन्स जरूर। खाल मीन्स त्वचा या चमड़ी। संभव मीन्स मुमकिन। हमला मीन्स आक्रमण। कुछ इसमें वर्ड मीनिंग हम और आपको बता दे रहे हैं। क्रोधित मीन्स गुस्सा या नाराज। प्राण मीन्स जान। जंगल मीन्स वन। बच्चों ये वर्ड मीनिंग है। शब्द अर्थ है मरे हुए, मृत, दुरुपयोग, अनुचित प्रयोग, अवश्य, जरूर, खाल, त्वचा या चमड़ी, संभव, मुमकिन, हमला, आक्रमण, क्रोधित, गुस्सा या नाराज, प्राण, जान, जंगल, वन। इतना आप कॉपी में राइट कर लीजिए। ये आप कॉपी में राइट करेंगे। क्लासवर्क की कॉपी में आपका पेज नंबर है 30। पेज नंबर 30 इसको आप
आप राइट करें। फिर इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। आप लोग कॉपी में राइट कर लिया होंगे। फिर आते हैं अभ्यास। अभ्यास में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। 1 है आपका सही विकल्प पर का चिन्ह विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे कई विकल्प इसमें दिया है, कई ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास बुक में, आप देखेंगे। क देखिए, उनके रास्ते में एक, यहाँ पे खाली है, ब्लैंक है, जंगल पड़ता। क्या पड़ता है? आप लोगों को बुक में पढ़ाया गया है, अभी जस्ट अभी पढ़ाया गया है, पड़ता था, सॉरी था। क्या पड़ता था? घना, भयंकर, खतरनाक, इसमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जैसे बुक में आप लोगों ने देखा था कि रास्ते में घना जंगल पड़ता था, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे हम लोग देंगे घना, अंडरलाइन नीचे कर देंगे। फिर घना यहाँ लिखा हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, भयंकर, यहाँ भी बॉक्स बना हुआ है, सौ है आपका, फिर बॉक्स है आपके पास है। इसमें से इनमें से कोई नहीं, ये तो कम गलत है आपका। आपकी बुक से संबंधित ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग उनके रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, तो घने पे, घना पे हम लोग टिक लगा देंगे। वहाँ पे आइए, दोस्त पेड़ पर चढ़ गया। कौन सा दोस्त? पहला, दूसरा, तीसरा? और दिया है तीसरा, और दिया है चौथा, सौ दिया है, दूसरा,
में से इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दोस्त पेड़ पे चढ़ जाता है? जब तीनों दोस्त उसकी बात नहीं मानते हैं तो जो चौथा दोस्त होता है वो पेड़ पर चढ़ जाता है, बोलता है कि थोड़ी देर रुक जाओ कि जब मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा तब आप लोग उसमें प्राण डाल देना। तो कौन सा दोस्त होता है वो? चौथा दोस्त। तो हम लोग चौथे को टिक करते हैं और यहाँ चौथा वर्ड को राइट करते हैं। ये हमारा उनके रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, चौथा दोस्त पेड़ पर चढ़ गया। इसको आप टिक लगा लेंगे बुक में। आज तक के लिए बेटा इतना ही। फिर कल हम लोग एक्सरसाइज 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का रिवीजन करेंगे। आप लोग अपनी बुक को यहाँ इतना फिलअप कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गुड बाय।